Guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this, we discuss editorial from the Hindu. Today, our editorial is act early, decisively on the bid to change the nature of place of worship. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है। इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है आज का, तो इसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं अभी जो हाल में मंदिर को लेके इशू हो रहा है, मस्जिद को लेके इशू हो रहा है। ठीक है, तो उसी को लेके ये एडिटोरियल है आज का। तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है यहाँ पर राइटर के थ्रू। क्या बोला जा रहा है कि एक्ट अर्ली, बहुत जल्दी एक्ट, इसमें कुछ काम करना पड़ेगा। डिसिसिवली, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग अटेक, सॉरी, क्वालिटी ऑफ डिसाइडिंग। ठीक है, तो डिसीजली का मतलब क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ डिसाइडिंग, कि जो भी आप डिसाइड कीजिए उसमें क्वालिटी होना चाहिए। एक तरफा आप होके डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ऑन द बेड टू चेंज नेचर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, क्योंकि ये क्या है, वर्शिप का बात है। ठीक है, तो ऑन द बेड टू चेंज द नेचर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, नेचर ही चेंज हो जाएगा प्लेस ऑफ वर्शिप का। समझ में आ गया। कोर्ट मस्ट एक्ट डिसिसिवली टू एंड द लीगल ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग अटैक और वायलेंट। ठीक है, तो कोर्ट मस्ट एक्ट डिसिसिवली टू एंड द लीगल ऑनस्लोट। जो भी ऑनस्लोट चल रहा है उसको क्या करना चाहिए, कोर्ट को लीगली एंड करना पड़ेगा। और जो भी वो बोलेंगे उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी डिसीजन लेंगे उसमें वो क्वालिटी होना चाहिए कि हाँ ये सही डिसीजन है, एक बायस होके नहीं लेना चाहिए। टू चेंज द नेचर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा, प्लेस ऑफ वर्शिप ही चेंज हो जाएगा। तो पूरे डिपेंड किस पे, हम लोग कोर्ट पे। It is a matter of a great concern that law are being used to rake up religious controversies to give a fig leaf of legitimacy to communal onslaught on the country's secular कैरेक्टर। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक ऐसा मैटर है जो कि बहुत बड़ा कंसर्न की बात है। ठीक है, बहुत बड़ा कंसर्न वाली मैटर है। एंड दैट लॉ आर बीइंग यूज्ड टू रेक अप रिलीजियस कंट्रोवर्सी, जो कि जिसमें कि लॉ किसके लिए यूज़ हो रहा है, रिलीजियस कंट्रोवर्सी को रेकअप करने। रेकअप का मतलब क्या आ गया कि पब्लिकली जानना, नॉन होना। ठीक है, टू गिव ए फिग लिव और लेगिटिमेसी टू ए कम्युनल ऑनस्लॉट ऑन द कंट्री सेक्युलर कैरेक्टर। और क्या बताया जा रहा है, फिग लिव का यहाँ पे मतलब अगर बोले तो ये एक टाइप का लिव होता है यहाँ पे, और इसका मतलब क्या होता है, काउंसिलिंग ए डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि जो भी डिफ़िकल्ट है इसको काउंसिलिंग करना पड़ेगा ऑफ लेगिटिमेसी को, और टू ए कम्युनल ऑन स्लॉट ऑन द कंट्री सेक्युलर कैरेक्टर, जो कि क्या हुआ है, हम लोग के कंट्री के सेक्युलर में कैरेक्टर में क्या हुआ है, उंगली उठाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि लेडमिंग टू द कम्युनल ऑनस्लॉट, जो भी कम्युनल ऑनस्लॉट हो रहा है, ऑनस्लॉट का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग वायलेंट होना। तो जो भी कम्युनल स्ट्रॉन्ग वायलेंट हो रहा है हम लोग के कंट्री में, किसको लेके, सेक्युलर कैरेक्टर को लेके हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट है उसको कैंसिल करना, बट कैंसिल करना पड़ेगा। Obviously emboldened by the Supreme Court verdict handing over a disputed site in Ayodhya to Hindu claimant, determined and malicious efforts are being made by a communal element to capture site in Varanasi and Mathura, where the Gyanvapi Mosque and Shahi Idgah Masjid are located। बताया जा रहा है, अब यहाँ से ये लाइन से पूरा तरीके से पता चलने वाला है कि राइटर जो है वो टोटली बायस होके इस चीज़ को लिख रहे हैं, जो कि गलत है। एक चीज़ यहाँ पे न्यूज़पेपर हर कोई पढ़ता है तो इतनी बायस होकर नहीं लिखना चाहिए। जो सही चीज़ है, जो राइट है, दोनों के प्रोस्पेक्ट को देख के पॉजिटिव लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बायस से कितना ज़्यादा लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ऑब्वियसली एम्बोल्डेंड, एम्बोल्डेंड का मतलब क्या हो जाता है, कवरेज टू डू समथिंग। ठीक है, बाय द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो आया कि हैंडिंग करना ओवर ए डिस्प्यूट साइट ऑन अयोध्या टू हिंदू क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है कि अयोध्या जो टेम्पल था वहाँ पे भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट था, जिसको जो कि पहले क्या बताया गया था कि मस्जिद था पहले वो, लेकिन वो अब क्या हुआ, हिंदू में आ गया। तो हिंदू क्लाइमेट्स को क्या कर दिया गया, उसको सौंप दिया गया। ठीक है, और ये डिटरमाइन करता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेलिसियस एफर्ट लगाया गया था, आर बीइंग मेड बाई कम्युनल एलिमेंट। ठीक है, कम्युनल जो था हारमोनी, उसको क्या कि वो एलिमेंट्स जो था वो क्या था, मेलिसियस था। टू कैप्चर द साइट इन वाराणसी एंड मथुरा, की इसी वजह से क्या हुआ, मथुरा और वाराणसी जो साइट है वो हिंदू कैप्चर कर पाए।
वेयर द ज्ञानवापी मस्जिद एंड शाह ईदगाह मस्जिद जो कि लोकेटेड था वहाँ पे वो चीज़। ठीक है। द आइडिया दैट की जो आइडिया है Mazda allocated the idea that key place of worship among Muslims have been built after demolishing Hindu temple is beginning to take a hold among section of Indian society। बताया जा रहा है कि जो भी आइडिया है, जो एक की है कि प्लेस ऑफ वर्शिप जो मुस्लिम का है वो बिल्ड हुआ था और हिंदू टेम्पल्स को डेमोलाइज करके वही बिगनिंग था कि अपना सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी में क्या करना, होल्ड करना कि हाँ हम रूल कर रहे हैं। ठीक है। इन पास्ट ये ऐसा राइटर का बोलना है, इसीलिए क्या क्या था ये। और भी देखिए आगे सुनिए क्या बताया जा रहा है कि विद द एक्टिव इनकरेजमेंट ऑफ पॉलिटिकल अफिलिएटेड, उस टाइम का बात बताया जा रहा है कि पास्ट में क्या था कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली जिसका चलता था वो लोग अपना राज सत्ता चलाते थे। इस वजह से क्या हुआ कि वो डेमोनाइज करके अपना, जब वो मुस्लिम्स जब पावर में आए तो वो हिंदू को टेम्पल को क्या किए, डेमोलाइज करके अपना बना दिए। ठीक है। politically affiliated religious group को। It was to prevent such attempt to change the character of place of worship in the name of correcting perceived historian wrong। बताया जा रहा है कि क्या इस नाम से कि हिस्टोरियंस जो है, हिस्टोरिकल्स जो हैं वो गलत किए। ठीक है। तो वो चीज़ अब क्या सही किया जा सकता है। तो इट वॉज टू प्रिवेंट, अभी क्यों बचाया जा रहा है और अटेम्प्ट क्यों किया जा रहा है कि चेंज किया जा रहा है कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप की, जहाँ भी प्लेस ऑफ वर्शिप जो भी हो रहा है उसके उसको चेंज किया जा रहा है। क्यों? इन द नेम ऑफ करेक्टिंग परसिस्ट, क्या इसके नाम से कि हम लोग हिस्टोरिकल जो गलत किए उसको सही करेंगे, करेक्ट करेंगे। दैट पार्लियामेंट इनेक्टेड द प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। और तो पार्लियामेंट इनेक्ट जो की है प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, उसके तहत क्या किया जा रहा है, ये चीज़ किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, राइटर एक चीज़ इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक 1991 जो है इसका कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है, जिस एक्सेप्शन के तहत क्या हो सकता है, इस पर कार्रवाई किया जा सकता है टेम्पल्स में। ठीक है। जैसे कि कोई भी, जैसे अयोध्या टेम्पल है। ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल आउट ऑफ टुडे एडिटोरियल से अगर हम लोग थोड़े से इस चीज़ को समझे तो कि इसका एक्सेप्शन क्या है हिंदू टेम्पल का, ये 1991 एक्ट का जिनका बात किया गया। तो कोई भी जो भी 1947 के बाद जो भी टेम्पल में डिस्प्यूट्स चल रहा है कि वहाँ पे हिंदू भी लड़ रहे हैं, मुस्लिम्स भी लड़ रहे हैं, तो वो चीज़ कोर्ट क्या करेगा, देखेगा उस डिस्प्यूट को। ठीक है। बट अगर हाँ उस वहाँ पे अगर लड़ाई नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है कि हाँ जिसका जो है वो अपना वर्शिप कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या था, मस्जिद में जो अभी प्रेजेंट यहाँ पे मस्जिद पे जो अभी लड़ाई चल रहा है, यहाँ पे 1947 के टाइम से हिंदू भी पूजा करने जाते हैं और मुस्लिम्स भी अपना करने जाते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों 1947 के टाइम से किसी एक का नहीं हुआ था। ठीक है। दोनों अपना अपना हक के लिए लड़ाई किए हैं। तो इस वजह से ये एक्सेप्शन है, ये 1991 स्पेशल प्रोविज़न प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991 का, कि यहाँ ये डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, संभाल सकता है और इसमें वर्डिक्ट भी दे सकता है। जो चीज़ सही सबूत मिले उस सही सबूत के तहत इसमें वर्डिक्ट दे सकता है। ठीक है। तो इसमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं कर रहा है। एंड इट्स आउट टू फ्रीज, देखिए यहाँ पे राइटर क्या बोल रहा है कि स्पेशल जो ये प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक 91 के तहत राइटर क्या बोल रहा है, इट्स आउट टू फ्रीज द स्टेटस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एज एन 15 अगस्त 1947 so that existing suit and proceedings await and new claims are not entertained। बताया जा रहा है कि प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के तहत कोई भी, चाहे मस्जिद है चाहे टेम्पल हो कुछ भी हो, 15 अगस्त 1947 के बाद से उसको क्या कर दिया गया था, फ्रीज कर दिया कि जो जैसे वो वैसे ही रहेगा। अब क्या होगा, कोई भी चीज़ को तोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। चाहे कितना भी क्लेम्स लगे, कितना भी कुछ हो। येट इन फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ द लॉ कोर्ट आर रिपोर्टेडली अलाउइंग प्रोसीडिंग टू इनिशिएट, फिर भी राइटर के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि फिर भी कोर्ट जो है वो इस लॉ को वायलेट कर रहा है और वो अलाउ कर रहा है प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए कि हाँ जाओ। और क्या इनिशिएट किया हुआ कि इन ज्ञान नॉट ओनली हैव अ सिविल जज इंटरटेंड ए सूट बट ऑल्सो ऑर्डर कमीशन टू वीडियोग्राफ, की हाँ ऑर्डर भी दे दिया गया कोर्ट की तरफ से कि वीडियोग्राफी करने के लिए कि अंदर रियलिटी में है क्या। ऑर्डर कमीशन टू वीडियोग्राफ द मॉस्क टू असेट इन रिलीजियस कैरेक्टर, कि हाँ अंदर में क्या है रिलीजियस कैरेक्टर पता चल सके। ठीक है। इस वजह से क्या कोर्ट से ऑर्डर आया है कि वीडियोग्राफ करना है मॉस्क के अंदर जाके। एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट बीन स्ट्रॉन्ग इनफ, सुप्रीम कोर्ट भी देखिए यहाँ पे और भी मतलब बहुत ज़्यादा बाइस होकर यहाँ पे लेखक राइटर जो हैं वो लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग इनफ
मतलब स्ट्रांग नहीं है। इंस्टेड ऑफ पुटिंग एन इमीडिएट हेल्ड टू सच ए प्रोसीडिंग एम एट क्रिएटिंग ए ग्राउंड सेल ऑफ ओपिनियन इन फेवर ऑफ कन्वर्टिंग सच साइट इनटू टेम्पल, इट हैज़ ओनली ऑर्डर सम एलिमेंट्री। ठीक है, और क्या बताया जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग इमीडिएट क्या किया जाएगा, हेल्ड किया जाएगा सच ए प्रोसीडिंग को, और इनका मेनली एम है कि क्रिएटिंग करने ग्राउंड सेल ऑफ ओपिनियन, कि हाँ हम जो भी ओपिनियन जो देंगे इन द फेवर ऑफ कन्वर्टिंग ए साइट ऑफ टेम्पल, कि हम लोग मतलब राइटर जो है ना वो सिंपल सा बोलना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो टोटली क्या करना चाहता है, वो एक इकट्ठा कर रहा है सबूत को, कि अपना जो वो ओपिनियन दे कोर्ट उसको पूरा अच्छे तरीक़ा से क्या कर सके, स्ट्रांग बना सके। और वो सुप्रीम कोर्ट जो वो किसके फेवर में है, हिंदू के ये फेवर में है। ठीक है, ऐसा लेखक का बोलना है। बट आई थिंक इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जो है अगर करना रहता ये चीज़ बहुत पहले भी कर चुकी थी, तुरंत मिल गया तुरंत कर, नहीं वो भी बहुत अच्छे से जान पूरे अच्छे से कर रही है, सबूत देख रही है कहाँ क्या है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अलोन करे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बायस होकर लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इट हैज़ ओनली ऑर्डर सम एलिमेंट्री मेजर्स टू प्रोटेक्ट मुस्लिम वर्शिपर्स एंड द प्लेस ऑफ वर्शिप। आगे देखिए अब क्या बताया जा रहा है कि ये ऑर्डर दे रहे हैं कि एलिमेंट्री मेजर्स लिया जाए, अब प्रोटेक्ट किया जाए मुस्लिम वर्शिपर्स को एंड द प्लेस ऑफ वर्शिप, की जो भी इन लोग का प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो इतना भी ज़्यादा बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे हमको लगा है, देखिए यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा सकता है कि यूजिंग रिलीजियस फॉर पॉलिटिकल एंड मार्जिनलाइजिंग माइनॉरिटीज़। हम बोलना चाहते हैं माइनॉरिटी नॉट ओनली मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी में अब नहीं आती है। ठीक है, ये माइनॉरिटी में क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, जैन ये लोग भी आते हैं। बट क्या वो लोग कोई टेम्पल बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, तो वो लोग का क्या, उन लोग का कुछ मतलब उन लोग के माइनॉरिटी को कुछ भी लोग को तोड़ा जा रहा है या फिर वर्शिप को तोड़ा जा रहा है, नहीं तोड़ा जा रहा है, एज सिंपल। तो जो गलत है वो चीज़ गलत है, जो सही है वो चीज़ सही है, और उसका सबूत भी कोर्ट ला के दे रही है। ऐसे ही बेमतलब का नहीं हो रहा है कि जाके तोड़ दिया जा रहा है कोई भी मस्जिद को, नहीं। वहाँ पे 1940 जो एक्सेप्शनल जो है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट काम कर सकती है, सही इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। इन inexplicable need to lead a procedural aspect of civil law to be gone through in such a litigation। वही बताया जा रहा है कि बहुत अच्छे से प्रोसीड्यूर को ध्यान पे रखते हुए सारा काम करना चाहिए। इट हैज़ ट्रांसफर द ज्ञानवापी सूट टू द डिस्ट्रिक्ट जज, ट्रांसफर कर देना चाहिए जो भी ज्ञानवापी का जो भी सूट है उसको डिस्ट्रिक्ट जज में, एंड आस्क फॉर प्रायोरिटी टू बी गिवन टू पिटिशन टू रिजेक्ट द प्लेंट, और प्रायोरिटी देना चाहिए। ठीक है, और जो भी पिटिशन फाइल हुआ उसको रिजेक्ट करना चाहिए हिंदू की तरफ से, विच विल इन्वॉल्व द क्वेश्चन वेदर द सूट इज बेयर बाय द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये जो वर्शिप एक्ट को के जो लो है उसको तोड़ रहा है, एज लॉन्ग एज इवन एन एप्लीकेशन इज पेंडिंग समवेयर एंड रिवेंस्टिंग ग्रुप्स विल कंटिन्यू दैट रिलेंटलेस ऑन स्लॉट ऑन मैंडेटरी प्लेस ऑफ वर्शिप। एज लॉन्ग एज एप्लीकेशन जो वो पेंडिंग में है समवेयर, और रिवेंचिस्ट करिए ग्रुप लोग कि ये कंटिन्यू करना चाहिए ऑन स्लॉट। ऑन स्लॉट का मतलब क्या बताए थे, स्ट्रॉन्ग अटेंड, और मतलब वायलेशन बोल सकते हो ऑन ए माइनॉरिटी प्लेस ऑफ वर्शिप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि माइनॉरिटी प्लेस ऑफ वर्शिप में किया जा रहा है, हाँ किया जा रहा है, जहाँ पे रॉन्ग है वहाँ पे रॉन्ग किया जा रहा है, सबूत देखा जा रहा है। माइनॉरिटी यहाँ पे कन्फर्मेशन की माइनॉरिटी यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप है, जैन है, बुद्धिज्म में, वो लोग में क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा है। तो ये लाइन नहीं लिखना चाहिए कि माइनॉरिटी प्लेस ऑफ वर्शिप को वायलेट हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। इन द मथुरा द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ ओवरटर्न ए लोअर कोर्ट ऑर्डर। मथुरा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो ओवरटर्न कर दिया था इस चीज़ को लोअर कोर्ट ऑर्डर में, एंड रूल दैट द एक्ट विल नॉट बैन ए स्वीट एम एट रिमूविंग ए मस्जिद। और उन्होंने रूल किया कि हाँ ये जो मस्जिद है यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसको रिमूव नहीं करना चाहिए, ये इन लोग का बर्थ यहाँ पे क्या है पूजा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, हाँ ओवरटर्न ए लोअर कोर्ट ऑर्डर एंड रूल्ड, लोअर कोर्ट का जो भी ऑर्डर है इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करता है, ओवरटर्न कर दिया, एंड रूल दैट द एक्ट विल नॉट बार सूट एम एट रिमूविंग ए मस्जिद। और ये जो एक्ट है ये बार नहीं है इस बार में कि एम कर सके मस्जिद को रिमूव करने के लिए, इन द नेम ऑफ द साइट बिंग द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कि हाँ यहाँ पे बर्थ प्लेस है लॉर्ड कृष्णा, इस वजह से मस्जिद को हटाया जा सके, नहीं इस बेसिस पे नहीं हटाया जा, रिमूव नहीं किया जा सकता है मस्जिद को। द पॉलिटिकल एटमोसफेयर इज ए कंडेसिव फॉर सच एफर्ट। और यहाँ पे फिर राइटर की तरफ से ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिकल एटमोसफेयर बन चुका है, वेयर प्रोपोनेंट विल एक्सपेक्ट स्टेट बैकिंग, इट इज़ अप टू द कोर्ट टू एक्ट अर्ली एंड एक्ट डिसिली टू अपहोल्ड। और ये कोर्ट का काम है कि वो जल्दी से जल्दी एक्ट अर्ली काम करे और एक्ट क्या करे, अपहोल्ड करे, और सही डिसीजन ले। ठीक है, सही डिसीजन को अपहोल्ड करें।
ठीक है। एंड द स्पिरिट ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप एंड प्रिजर्व कम्युनल पीस, और कम्युनल जो भी पीस है, ठीक है, कम्युनल शांति जो उसकी सारे यहाँ पे धर्म रहते हैं, इसको कम्युनल बोलेंगे। तो वो कम्युनल पीस को क्या किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, और स्पिरिट ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको भी क्या करे, आप होल्ड करे, उसी के बेसिस पे डिसीजन। तो ऑफकोर्स उसी के बेसिस पे कोर्ट यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो हम एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है, जो भी हम लोग का एक्सेप्शन है, देखिए हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन इन द लॉ अंडर द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, एक्सेप्शन है, जो कि राइटर ने नहीं बताया। इस वजह से क्या होता है, एक तरफा इन्फॉर्मेशन चला जाता है और सही इन्फॉर्मेशन नहीं जाता है। लीगल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड, लीगल प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है इफ़ द चेंज ऑफ स्टेटस टुक प्लेस आफ्टर द कट ऑफ डेट, अगर कोई भी चेंजिंग दिखता है आफ्टर द जो कट ऑफ डेट रखा गया 15/1947, एंड द सेव्स जुडिशियल प्रोसीडिंग, वहाँ पे क्या होगा, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग, लो सूट और अपील जो है वो कंसर्न देखा जाएगा कि हाँ पॉसिबिलिटी स्टेटस क्या है, क्या अक्कर होता है आफ्टर द कट ऑफ डेट के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं बोला जा सकता है कि कोर्ट गलत काम करे या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप के एक्ट के थ्रू भी वो अपहोल्ड करना चाहिए। ऑफकोर्स उसी के एक्सेप्शन पे कोर्ट काम कर रही है, ठीक है। सो इसलिए पूरे तरीक़े से ऐसे आप भी बायस होकर ना पढ़ें, पूरे तरीक़े से इन्फॉर्मेशन को लें, पढ़ें, ठीक है। क्योंकि राइटर का काम ही है कि वो उनका जो सोच है, उनका जो थिंकिंग है, वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइज़।